नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीर स्वामी महावीर स्वामी को नमन किया गया है। अब कैसे वीर स्वामी, कैसे महावीर स्वामी को नमस्कार है? महावीर नाम तो और भी किसी का हो सकता है। किसी बच्चे का नाम वीर महावीर हो सकता है, और भी किसी का नाम महावीर हो। तो वीर स्वामी ने नमः है, वीर स्वामी को नमस्कार किया गया है श्लोक में। वीर कौन सा? जैन दर्शन में निक्षेप 4 बताए गए हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 निक्षेप होते हैं। हम किसी भी वस्तु को जानना चाहते हैं तो यह स्पष्टता चाहिए कि कौन सी वो चीज है। जैसे मैंने महावीर का नाम लिया, महावीर स्वामी, वीर स्वामी। कोई कहे कि महावीर को मैं वंदना करता हूं, वाक्य तो हो गया महावीर को मैं वंदना करता हूं। अब श्रोता क्या समझे कि कौन से महावीर को वंदन करता हूं? एक बच्चे का नाम महावीर है, 3 वर्ष का बच्चा है, क्या मैं उस महावीर को वंदन करता हूं? कौन सा महावीर? करना उस बच्चे को तो मैं अभी वंदन नहीं कर रहा हूं। यानी नाम, जिसका मात्र नाम महावीर है, जिसमें वीतरागता नहीं है, उस बच्चे को वंदन करना मुझे अभी अभिष्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर एक वहां कोई पत्थर है, उस पत्थर को स्थापित किया गया है। उस पत्थर का नाम भी, पत्थर को भी महावीर के रूप में स्थापित किया गया है। तो क्या उस पत्थर को आप वंदना कर रहे हो? क्या मैं महावीर को वंदना करता हूं? कोई बाहर मान लो पत्थर है, महावीर के रूप में स्थापित है, क्या उस पत्थर को आप वंदना कर रहे हो? कहा नहीं, उस पत्थर को तो मैं वंदना अभी नहीं कर रहा हूं। तो फिर कौन से महावीर? कि कोई जीव है, वो कई जन्मों के बाद महावीर नाम से कोई तीर्थंकर मान लो बनेगा, आप उस जीव को वंदना करना चाहते हैं क्या? जो अभी तो नरक में है मान लो, उस नरक में स्थित जीव को वंदना करना चाहते हैं क्या? कि ना, उसको वंदना करना मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे इष्ट नहीं है। तो हम क्या समझें, आप कौन से महावीर को वंदना करना चाहते हो? न तो उस बच्चे जिसका नाम महावीर है, उस बच्चे को भी आप वंदन अभी नहीं कर रहे हो। कोई महावीर के रूप में स्थापित प्रस्तर है, पत्थर है, आप उसको भी वंदना नहीं कर रहे हो। कोई जीव कभी मान लो महावीर बनेगा, और तीर्थंकर भी मान लो कोई बन जाएगा महावीर के नाम से, उस जीव को भी मैं अभी वंदन नहीं कर रहा हूं, जो अभी नरक में है, बाद में कभी महावीर बनेगा। तो फिर आपने कहा मैं महावीर को वंदना करता हूं,
तो कौन से महावीर को वंदना कर रहे हैं? तो यह भी मैं तो जो तीर्थंकर महावीर 2500 वर्ष पहले हुए थे, 24वें तीर्थंकर हुए थे, अब जो सिद्धावस्था में मैं उस प्रभु महावीर को वंदना करता हूं। तो ये 4 निक्षेप हैं, कम से कम 4 मान लें। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। एक श्लोक आता है, नाम जीणा जिण नामा, थवन जीणा हुंति परिमाओ, दब्ब जीणा जिण जीवा, भाव जीणा समवसरणत्था। कि जिन शब्द है, जिन, कि मैं जिन को वंदन करता हूं, जिन भगवान, जिन को वंदन करता हूं। कि जिन कौन? कभी किसी का नाम जिन है, जिन नाम दे दिया, जिनेश नाम दे दिया, वो नाम से जिन है, मात्र नाम से जिन है, वास्तव में वो जिनेश्वर नहीं है, वो नाम निक्षेप वाला जिन हो गया। कि कोई प्रतिमा है, स्थापित है, वो स्थापना निक्षेप है, वास्तव में वो कोई जिनेश्वर भगवान नहीं है। प्रतिमा कोई प्रवचन नहीं कर रही है, कोई तत्वबोध नहीं दे रही है, न साधना करके वीतरागता को प्रतिमा ने पाया है। तो प्रतिमा है वो थवन जिना, वो स्थापना जिन है। प्रतिमा स्थापना जिन है, उनमें कोई अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला वो स्वरूप नहीं है, प्रतिमा में वो नहीं है। दब्ब जिणा जिण जीवा, जो जिन बनने वाला जीव है, भले उसी जन्म में जिन बनेगा। अभी तो जन्म हुआ है, अभी तो 7 दिन का ही मान लो बच्चा है, आगे जाकर वह इसी जन्म में जिन बनेगा। परंतु अभी जिन नहीं है, तो वो द्रव्य जिन है, यह द्रव्य निक्षेप का जिन है। भाव जिणा समवसरणत्था, भाव जिन तो समवसरण में विराजमान हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तीर्थंकर बन गए हैं, वे भाव निक्षेप वाले जिन हैं। का मैं जिन को वंदन करता हूं, तो मैं भाव निक्षेप वाले जिन को वंदन करता हूं। जैसे जैसा बताया जाता है, सीमंधर स्वामी अभी महाविदेह क्षेत्र में हैं, वे भाव जिन हैं, मात्र नाम से नहीं, वे भाव निक्षेप से तीर्थंकर हैं, जिनेश्वर हैं, जिन हैं। तो उनको जिन के रूप में हम वंदन कर सकते हैं। तो ये 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, किसी बात को समझने के लिए कि मेरा यह शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, यह जान लेना जरूरी। कि अर्थ क्या है, मेरा प्रयोजन क्या, मेरा अभिप्राय क्या है, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उससे मेरा मतलब क्या। तो मैं महावीर को वंदन करता हूं, तो नाम निक्षेप के महावीर को वंदन, स्थापना निक्षेप के महावीर को वंदन, या द्रव्य निक्षेप के महावीर को वंदन, या भाव निक्षेप के महावीर को वंदन। तभी मैं भाव निक्षेप के महावीर को वंदन करता हूं। इसी तरह जिन की बात है, तो यह कि साधु, मैं साधु को वंदन करता हूं। तो किसी आदमी का नाम भी साधु है, कि साधु राम जी नाम है साधु, क्या उनको वंदना करते हो ना? वो तो नाम निक्षेप के साधु हैं। किसी आदमी का नाम, गांव का अच्छा आदमी नाम साधु है, नाम निक्षेप वाले साधु को वंदन नहीं। तो
कोई साधु की फोटो पड़ी है घर में, बक्से में फोटो पड़ी है, उस फोटो को बंधन है कि नहीं, फोटो को बंधन नहीं है मेरा। तो कोई साधु महाप्रयाण कर गया, उसकी डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को बंधन करना, उसको भी बंधन नहीं। तो कौन से साधु को? तो भावनिक से में वर्तमान में 6ठे से 14वें गुणस्थान में से किसी गुणस्थान में है, मैं उस साधु को बंधन करता हूं। तो यो हम नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन 4 निक्षेपों के संदर्भ में हम किसी चीज को यूं समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे समझने के माध्यम भी नाम, समझने का माध्यम भी नाम बनता है। कैसे? कि जैसे मैंने कहा महावीर स्वामी को नमस्कार, तो मैं जब ये मन में लाऊंगा या बताऊंगा कि महावीर, महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, महावीर तुम्हारे चरणों में, तो मैंने मैं हा वीर बोला। ये महावीर शब्द है, वो द्योतक है उस 24वें तीर्थंकर प्रभु वर्धमान का द्योतक है महावीर शब्द। तो मुझे महावीर प्रभु महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष का प्रसंग, तो भगवान महावीर के बारे में बताना होगा, तो बार बार महावीर, भगवान महावीर, भगवान महावीर। तो महावीर से मतलब क्या? वो व्यक्ति जो 2500 वर्ष या 2550 वर्ष पहले लगभग निर्वाण को प्राप्त हुआ था, 24वां तीर्थंकर, उसको मैं महावीर कह रहा हूं। तो ये महावीर शब्द है, नाम है, वो उस महावीर को द्योतित करने वाला है। उस नाम से हम महावीर को, प्रभु को जान सकते हैं। तो जानने का माध्यम भी नाम बन जाता है। अब देखिए स्थापना, कि महावीर को जानने के लिए हमारे आगम आदि पर पीछे भी भगवान महावीर का फोटो या वो है। अब नाम लिखा हुआ मान लो नहीं भी होगा, फोटो को देखेंगे, हाँ वो महावीर जो 2550 वर्ष पहले लगभग निर्वाण को प्राप्त हुए, वे इस फोटो को देख करके हम उस महावीर की स्मृति कर सकते हैं। तो यह स्थापना है, फोटो है, मूर्ति है, वो उस महावीर को हमारे दिमाग में लाने में समर्थ है, जो हमें अभिष्ट है, जो हमारे श्रद्धा के पात्र हैं। हम स्थापना से भी महावीर को जान सकते हैं। अब द्रव्य को देखिए कि जैसे भगवान महावीर पहले नंदन राजा के भव में साधु बने, तो हम यह भी जान सकते, जो नंदन राजा थे, नंदन राजर्षि थे, वे अर्थात वो द्रव्य महावीर थे। जो बाद में महावीर बने, जिनेश्वर बने, तो वो द्रव्य के माध्यम से होने वाले हम तीर्थंकर को ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं। और भाव महावीर तो भाई वास्तव में जो महावीर हैं तीर्थंकर के रूप में हैं, वे भाव तीर्थंकर महावीर। तो यूं हम निक्षेप को भी संभवतः 2 तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो वो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव के मात्र नाम है, गुण नहीं है, गुण विहीन है, मात्र नाम, महावीर नाम का बच्चा है, वो नाम निक्षेप महावीर हो गया। इसी तरह प्रतिमा है, वो स्थापना निक्षेप महावीर हो गया। इसी तरह द्रव्य जो अन्य गति में, वो द्रव्य निक्षेप के रूप में महावीर हो जाए। और भाव निक्षेप जो वास्तव में महावीर के रूप में। एक तो यह निक्षेप की सारी बात। दूसरी बात है, इनके माध्यम से हम, इन माध्यमों से महावीर को जान सकते हैं। नाम के माध्यम से महावीर को हम समझ और समझा सकते हैं। रूप या स्थापना के माध्यम से
हम महावीर को समझ और समझा सकते हैं, द्रव्य के माध्यम से भी महावीर से अवगत हो सकते हैं। भाव तो वास्तव में है ही। तो यह निक्षेप की जो बात है, आचार्य भिक्षु ने निक्षेपों पर एक छोटा सा ग्रंथ कह दें, जो भी वो भी एक राजस्थानी भाषा में उनका है। और भी हमारे आगम वाङ्मय में भी और भी ग्रंथों में हमें निक्षेप के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैन दर्शन का एक ये सिद्धांत है, एक चीज है निक्षेपवाद। निक्षेप नय निक्षेप प्रमाण, ये निक्षेप है। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, कम से कम ये 4 निक्षेप हो जाते हैं, जो हमें आगम के व्याख्या ग्रंथों में भी ये नाम, स्थापना, द्रव्य, निक्षेप के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। और हमारी परंपरा में भी कि वंदनीय है तो भाव निक्षेप है, कि मात्र नाम वंदनीय नहीं, कि साधु नाम का बच्चा है वो साधु के रूप में वंदनीय नहीं, कोई साधु की फोटो कहीं पड़ी है वो साधु के तरह, साधु के रूप में वंदनीय नहीं, साधु की डेड बॉडी है वो साधु की तरह वंदनीय नहीं। तो वास्तव में वर्तमान में साधु है वो साधु के रूप में वंदनीय होता है। तो ये 4 निक्षेप हैं, थोड़ा सा गहरा विषय है और ग्रंथों में पढ़ करके समझ करके निक्षेपों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। तो यह जो एक श्लोक है छोटा सा निक्षेप को बताने वाला, हमारे साधु साध्वियाँ समणियों को कईयों को याद हो न भी हो, नाम जिणा जिण नामा ठवण जिणा हुंति परिमाओ, दब्ब जिणा जिण जीवा भाव जिणा समव शरणत्था। कि नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन 4 निक्षेपों को उदाहरण सहित एक श्लोक में प्रस्तुत कर दिया गया है। नाम जिणा जिण नामा, ठवण जिणा हुंति परिमाओ, दव्व जिणा जिण जीवा भाव जिणा समव शरणत्था। तो 24वीं में जयाचार्य प्रवर ने भी विमलनाथ भगवान की स्तुति में भी ये निक्षेपों के संदर्भ में विमल गृहवासे द्रव्य जनन था, यूँ निक्षेप की बात भी उन्होंने 13वें गीत में भी कुछ प्रस्तुत की है या आई है। यूँ हम निक्षेपों के माध्यम से किसी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, शब्द की परिभाषा तय हो जाए। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ तो मेरा यह स्पष्ट हो यह शब्द है, मैं इस अर्थ में काम में ले रहा हूँ। कि जैसे कि मेरी पुस्तक में बार बार गुरुदेव शब्द आएगा, तो जहाँ भी गुरुदेव शब्द आए उसका मतलब पाठक यह समझे कि गुरुदेव तुलसी, मैं गुरुदेव तुलसी के लिए बार बार मेरी पुस्तक में, क्यों बार बार गुरुदेव तुलसी लंबा पड़ेगा, तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने मुझे कहा, गुरुदेव ने मुझे बुलाया। तो जहाँ भी गुरुदेव शब्द आए तो पाठक इसका मतलब आचार्य तुलसी, तेरा पंथ के 9वें आचार्य, उनको समझे। मैंने लिख दिया भी मेरी पुस्तक में जहाँ भी शब्द आएगा आचार्य वर ने मुझे कहा, आचार्य, तो वहाँ आचार्य वर का मतलब यह समझे आचार्य महाप्रज्ञ जी, तेरा पंथ के 10वें आचार्य। तो यूँ मैंने भूमिका में दे दिया कि मेरी इस पुस्तक में आप इन शब्दों का यह अर्थ समझे। तो फिर पाठक के लिए क्लियरनेस, स्पष्टता रहेगी कि गुरुदेव का मतलब आचार्य तुलसी, आचार्य वर का मतलब महाप्रज्ञ जी प्रवर। तो यूँ यह परिभाषा कि मेरा यह शब्द अमुक अर्थ में मेरी इस किताब में है, यह स्पष्टता रहती है, तो वह पाठक समझने में सुविधा का अनुभव भी संभवतः कर सकता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो मैं किस अर्थ में इस शब्द को
काम में ले रहा हूँ, यह स्पष्टता हो जाए तो थोड़े में वो बात अच्छी आ सकती है कि बार बार लंबा वाक्य न लिखना पड़े। तो वो यह निक्षेप की जो बात है, वो नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, इनसे स्पष्टता हो जाए तो हम तत्व को, बात को एकदम सही रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।